नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं वो चर्चा में आए हैं। ये कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स क्या हैं और स्पेसिफिकली भारत सरकार के स्कैनर के अंडर ये क्यों आए हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर आपके साथ बातचीत करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर। स्टडी आईक्यू की साल की पहली सेल आ चुकी है जिसको कि इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर लाया जा रहा है। इसके तहत सभी कोर्सेज़ के ऊपर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेलेबल है। जल्दी से जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और इन पर्टिकुलर डिस्काउंट्स का फ़ायदा उठाइए। राइट, सो एज यू कैन सी द हिंदू का ये बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है जो कि बताता है व्हाट आर द कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स एंड व्हाई आर दे अंडर द स्कैनर इन इंडिया। आइए बात करते हैं। बिफोर वी बिगिन, यहाँ पर मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ रिगार्डिंग द कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स। सबसे पहले, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स बेसिकली एक तरीके की एजुकेशनल पार्टनरशिप है। किस किस के बीच में? बिटवीन कॉलेजेस ऑफ चाइना एंड द कॉलेजेस इन अदर कंट्रीज़। यानी कि इस पार्टनरशिप में एक तरफ तो चाइना के कॉलेजेस होते हैं और दूसरी तरफ दूसरी कंट्री के कॉलेजेस यहाँ पर भाग लेते हैं। इसका मेन मकसद क्या है? कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स को रन करने का मेन मकसद बेसिकली चाइनीज़ गवर्नमेंट जो बताती है वो ये है कि हम अपनी चाइनीज़ लैंग्वेज यानी कि मैंड्रिन और साथ ही में चाइना की संस्कृति को प्रमोट करना चाहते हैं, उसको ज़्यादा फैलाना चाहते हैं दुनिया भर में। एट द सेम टाइम हम लोकल चाइनीज़ टीचिंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाना चाहते हैं। राइट, ये इसका मेन मकसद है। और यहाँ पे कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स को रन कौन करता है? इनको रन करता है समथिंग विच इज़ कॉल्ड एज हानबान। हानबान, जिसको कि कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट हेडक्वार्टर के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ द एब्रीविएशन फॉर द ऑफिस ऑफ चाइनीज़ लैंग्वेज काउंसिल इंटरनेशनल। ये इसको यहाँ पे रन करता है। ये प्रोग्राम 2004 में शुरू किया गया था और यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलती है बाय हानबान एंड ओवरसीन बाय इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़। इसमें जो भी खर्चा होता है, यानी कि यहाँ पे दो मेंबर्स जो हैं, नंबर 1 और नंबर 2, एक तरफ चाइना की यूनिवर्सिटी है, एक तरफ दूसरे कंट्री की यूनिवर्सिटी है। खर्चा दोनों यूनिवर्सिटीज़ के आपस में शेयर होता है, 50% बाय चाइनीज़ यूनिवर्सिटी, 50% बाय दी अदर यूनिवर्सिटी। इसमें दुनिया में जो सबसे पहला कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट खोला गया था, ये खोला गया था सियोल में, जो कि साउथ कोरिया की राजधानी है, सन 2004 में। आज की डेट में अगर हम बात करें, हानबान जो कि कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर है और ये मॉनिटर करता है कहाँ कहाँ पे खोलना है इंस्टीट्यूट, कहाँ कहाँ पे इसको चलाना है। इसके चलते 550 CIs खुल चुके हैं ऑलरेडी और 1172 कन्फ्यूशियस क्लासरूम्स खुल चुके हैं। कन्फ्यूशियस क्लासरूम्स बेसिकली वो होते हैं जहां पर बेसिकली चाइनीज़ लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी जाती है। भारत में भी CIs के साथ साथ कुछ CCs भी ऑलरेडी अवेलेबल हो चुके हैं। आज की डेट में 162 कंट्रीज़ में ये CIs और CCs फंक्शन कर रहे हैं। आपको बता दूं, जो ये हानबान है ये भी चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर ही फंक्शन करता है। अगर हम बात करें टू बी मोर प्रिसाइज, बेसिकली आप देख सकते हैं ये मैप है। भारत में आज की डेट में 3 CIs हैं और 3 ही CCs हैं। इनके बारे में और जानकारी मैं आपको आगे जाके दूंगा वीडियो में। ये मैप दिखाता है दुनिया भर में इनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से बनी हुई है। अगर हम बात करें चर्चा में क्यों है, बेसिकली जुलाई 29 की बात है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नया नाम है, इन्होंने एक लेटर भेजा कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स को जो कि CIs को रन कर रहे हैं कि हम बेसिकली एक रिव्यू कर रहे हैं ऑफ द वर्क बीइंग डन बाय द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन पार्टनरशिप विद द फॉरेन एंटिटीज़। इस रिव्यू के चलते, इस समीक्षा की प्रक्रिया के चलते हम चाहते हैं कि जो भी गतिविधियां यहाँ पर कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स के द्वारा की जा रही हैं या फिर जो भी गतिविधियां यहाँ पर चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर्स के द्वारा की जा रही हैं, उनको हम यहाँ पर एक बार रिव्यू करना चाहते हैं। ये वाला प्रोसेस तब जाके चर्चा में आया, जुलाई 29 की ये बात है। ठीक है, अगर हम बात करें भारत में CIs कहाँ कहाँ पे ऑलरेडी फंक्शन कर रहे हैं, सो कुल मिला के भारत में 3 CIs हैं, जिसमें एक यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में है, एक वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में है और एक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि पंजाब में लोकेटेड है, वहाँ पर है। लेकिन इनमें से ऑपरेशनल केवल 2 ही हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई एंड वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके अलावा भारत में 3 CCs भी हैं, कन्फ्यूशियस क्लासरूम्स भी हैं, जो कि एक कोलकाता में है, एक भारतीयार यूनिवर्सिटी में है और एक KR मंगलम यूनिवर्सिटी में लोकेटेड है। ये वाले कुल मिला के 6 हैं, 3 CIs हैं और 3 CCs हैं जो कि भारत में यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि ये CIs बेसिकली इनके आसपास कंट्रोवर्सी क्या है, विवाद क्या है, जिसकी वजह से हम इसकी यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जो CIs हैं, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स हैं, ये बेसिकली जिस भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के साथ टाई अप करते हैं
उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जा करके ये वहाँ की फ्री स्पीच के साथ इंटरफेयर करते हैं, ठीक है, बोलने की जो अधिकार है उसके साथ इंटरफेयर करते हैं। एट द सेम टाइम ये अपने इस पर्टिकुलर CI का इस्तेमाल करते हैं टू स्पाई ऑन द स्टूडेंट्स, वहाँ के जो बच्चे हैं उनके ऊपर ये स्पाई करने की भी वहाँ पे कोशिश करते हैं। ये भी कहा जाता है कि ये जो CIs हैं एक तरीके से चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के लिए एक मंच बन चुका है अपने एंटी लिबरल आइडियाज़ को फैलाने का। सो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से यहाँ पर CIs आज की डेट में चर्चा में चल रहे हैं, राइट। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट की ये जो चर्चा है ये आज ही नहीं, ये 2019 से चलती आ रही है। इनफैक्ट टू बी मोर ऑनेस्ट, एक्चुअली कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स की जो चर्चा है ये 2015 से ही चलती आ रही है, जब से ये लगा कि चाइना इसको अपना प्रचार करने के लिए इस्तेमाल करती है रादर देन डूइंग कल्चरल एक्सचेंजेस। चाइनीज़ गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को और अपने नैरेटिव को और बढ़ावा देने के लिए इन CIs का इस्तेमाल कर रही है। इसी कंट्रोवर्सी के चलते कुछ और उदाहरण भी सामने आते हैं। 2014 में पोर्चुगल में यहाँ पे चाइना के हानबान इंस्टीट्यूट के हेड ने बेसिकली ये कहा कि किसी भी तरह का रेफरेंस यहाँ पे ताइवान को नहीं दिया जाएगा, बिकॉज एज यू नो चाइना यहाँ पे वन चाइना प्रिंसिपल को फॉलो करती है, ताइवान को एज अ सेपरेट कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करती है। 2018 में भी सेम चीज़ हुई। एक की नोट स्पीकर सवाना स्टेट यूनिवर्सिटी में बोलने आई थी और इनको यहाँ पर बोला गया कि आपको अपनी बायो में से ताइवान का जो रेफरेंस है उसको हटाना होगा, अदरवाइज़ आप यहाँ पे ये स्पीच नहीं दे पाएंगी। सो इन्हीं सब कंट्रोवर्सीज़ के चलते बेसिकली दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस भी देखने को मिला। कई सारे देशों ने इंक्लूडिंग USA, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, फ्रांस और स्वीडन ने यहाँ पे कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स के द्वारा रन किए जाने वाले प्रोग्राम्स को शट डाउन कर दिया था। इसी साल की न्यूज़ है, 2020 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड ने इस प्रोग्राम को बंद किया और स्वीडन ने इस प्रोग्राम को 2015 में ही यहाँ पर बंद कर दिया था। इसी के चलते ऑस्ट्रेलिया, जिसके साथ चाइना की आज की डेट में रिलेशंस काफ़ी ख़राब चल रही हैं, उन्होंने भी यहाँ पर कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स के साथ जो पार्टनरशिप चल रही है इनके ऊपर एक जांच शुरू कर दी है। हालांकि फाइनल फैसला यहाँ पे नहीं लिया गया है, बट इट इज़ हाईली प्रोबेबल कि ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पर कुछ ना कुछ फैसला लेगी विद रिगार्ड्स टू दी शटिंग डाउन ऑफ कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स। इसी संदर्भ में अगर हम बात करते हैं भारत की, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपको मालूम है कि 15 जून को जो इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर क्लैश हुआ, जो भिड़ंत हुई, जहाँ पे जवान मारे गए, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, इसके बाद बेसिकली चाइना के खिलाफ इंडिया ने कई सारे स्टेप्स लेने की बात की। इनफैक्ट यहाँ पे चाइना का रिस्पांस ये था कि हमें लगता है आप जो रिव्यू कर रहे हैं ये बिकॉज ऑफ जून 15 क्लैश कर रहे हैं, जो कि कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स को आप अंडर द स्कैनर ले आए हैं। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यहाँ पर उनको ये आश्वासन दिया कि ये वाला प्रोसेस हम आज नहीं कर रहे, ये वाला प्रोसेस असल में 2019 में ही शुरू हो चुका था अक्टूबर में, और हम उसी प्रोसेस को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। बेसिकली वो कह रहे हैं कि कोई भी अगर फॉरेन इंस्टीट्यूट किसी भी भारत के इंस्टीट्यूट के साथ किसी भी तरह का एग्रीमेंट करता है, ठीक है, हम ये चाहते हैं कि वो MEA के अप्रूवल के बगैर ना हो, सो दैट हमारी निगरानी उसके ऊपर बनी रहे। ये मेन चीज़ है। यहाँ पर ये चीज़ तो क्लियर है कि ऑब्वियसली जो चीज़ चाइना यहाँ पे सोच रहा है वैसा नहीं है, बट एट द सेम टाइम कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये इंडिया का एक सिग्नल देने का तरीका है कि एक तरफ हमने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हाल ही में अनाउंस की गई है 2020 में, इसमें हमने मैंड्रिन को ड्रॉप कर दिया है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस विच कैन बी टॉट इन इंडियन स्कूल्स। साथ ही में हमने ये रिव्यू शुरू कर दिया है। इट इज़ हाईली पॉसिबल कि इंडिया यहाँ पे एक संकेत देना चाहता है कि अब से चाइना के साथ हमारा जो सिस्टम होगा वो पहले की तरह नहीं होगा, हर चीज़ के ऊपर निगरानी रखी जाएगी एंड सो ऑन। कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए क्या आपको लगता है ये जो चीज़ें इंडिया फ़िलहाल कर रहा है इसके थ्रू चाइना का जो बॉर्डर पे स्टैंस है वो बदलेगा या नहीं बदलेगा। इसी नोट पे आपसे विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।